वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे हमने पढ़ना है डोमेन ऑफ फंक्शन। सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी अज्यूम्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है। किसी भी फंक्शन को हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जैसे एक फंक्शन है, उसमें हम x की जो जो वैल्यूज़ फंक्शन में पुट कर सकते हैं जिससे वो फंक्शन अनडिफाइंड भी ना हो, जिससे वो फंक्शन इमेजनरी भी ना बने और हमें एक फाइनाइट नंबर भी दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन है f इज़ फंक्शन फ्रॉम x टू y, द सेट x इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन डिनोटेड बाय df। अब यहाँ पे नोट देख लें, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ डोमेन कैसे हम फाइंड करते हैं। द डोमेन ऑफ एवरी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ यूजली द सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर। यानी हम डोमेन में सिर्फ रियल नंबर्स के कोई सबसेट ले सकते हैं, रियल नंबर ही हम पुट कर सकते हैं उसमें। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज दैट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। यानी हम कोई रियल नंबर ऐसा नहीं पुट कर सकते जो हम फंक्शन में डोमेन की जगह यानी x की जगह पे पुट करें और फंक्शन हमारे पास अनडिफाइन हो जाए। अनडिफाइन से मुराद ये है कि अगर कोई डिनोमिनेटर या रैशनल फंक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर है आपके पास, तो हम ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते जिसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो 1/0 हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है। तो हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जिस पे फंक्शन हमारे पास डिफाइंड रहे। The values at which f of x become undefined will be excluded from R। तो हम क्या डोमेन फाइंड करते वक्त या डोमेन जब हम फंक्शन की डिसाइड करते हैं तो वो वाले सारे पॉइंट्स निकाल देते हैं जिस पे फंक्शन जो है अनडिफाइंड बन रहा है, या अगर वो हमारे पास रैशनल फंक्शन है तो वो डिनोमिनेटर जिस पॉइंट्स पे ज़ीरो आ रहा है तो वो हम सारे पॉइंट एक्सक्लूड कर देंगे। द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज़ रियल वैल्यूड। रियल वैल्यूड फंक्शन वो होता है जिसके ऊपर फंक्शन इमेजनरी ना आए। रियल वैल्यूड का मतलब है जिसकी रेंज हमारे पास रियल नंबर्स होने चाहिए। अब ये इमेजनरी नंबर तब बनते हैं जब हमारे पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर्स आना शुरू हो जाएं, तो हमारे पास उन्हीं फंक्शन में ही हम लोग इस तरह की वो कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट वाले फंक्शन हैं तो हम उसमें ऐसे नंबर पुट नहीं करेंगे जिससे फंक्शन जो है हमारे पास इमेजनरी आ जाए। अगर हमारे पास रैशनल फंक्शन है तो हम ऐसे पॉइंट्स नहीं पुट करेंगे जिस पे डिनोमिनेटर ज़ीरो आ रहा है। अगर हमारे पास किसी फंक्शन में स्क्वायर रूट है तो हम ऐसे पॉइंट्स नहीं पुट करेंगे जिसमें वो पुट करने से वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए और उसका आंसर आयोटा में आ जाए। The values at which f of x become complex value will be excluded from R। ये जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो आ रहा है तो हम वो पॉइंट्स निकाल देंगे, और अगर हमारे पास स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है और वो जहाँ पे इमेजनरी जिन पॉइंट्स पे वो बन रहा होगा हम वो वाले पॉइंट्स निकाल देंगे। द डोमेन इज़ आल्सो कॉल्ड द सेट ऑफ प्री इमेजेस। और डोमेन को हम क्या कहते हैं? प्री इमेजेस भी कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम एक दो फंक्शन के एग्जांपल ले लेते हैं, डोमेन और रेंज किसको कहते हैं। अब यहाँ एक इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे डोमेन हमारे पास x होगी और रेंज जो इसके कोरेस्पॉन्डिंग आंसर हमारे पास आएंगे वो हमारे पास रेंज होगी। अब यहाँ देखिए x हमारे पास है, अगर हम 1 लेते हैं इसमें 1 पुट करने से आंसर हमारे पास 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 4। जो हमारे पास x हमारे पास है वो हमारे पास डोमेन होगा, और जो ये नंबर पुट करने से कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास आंसर आएंगे वो हमारे पास रेंज होंगे। अब यहाँ कुछ फंक्शन है, ये आप लोग इस तरह से देख सकते हैं इनके डोमेन फाइंड करने के लिए। अब अगर जैसे ये फंक्शन है, ये रैशनल फंक्शन है, अब इसके डिनोमिनेटर में x है, हमने वो वाले पॉइंट्स निकाल देने हैं जिस पे डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो रहा हो? ज़ीरो हो रहा हो। तो अब इस फंक्शन की डोमेन जो होगी सारे रियल नंबर्स होगी, सारे रियल नंबर्स होंगे और वो नंबर्स नहीं होंगे जिस पे डिनोमिनेटर हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। अब ये वाला फंक्शन देखें तो हम इस पॉइंट, ये जो 1/x है इसमें से हम क्या कहेंगे? सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 0। अब ये वाला फंक्शन देखें 1/x - 4, इसमें भी 4 के ऊपर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज़ पे ये फंक्शन जो होगा वो डिफाइन रहेगा। तो इस फंक्शन की डोमेन जो होगी वो सारे रियल नंबर होगी और उसमें से हम 4 को निगलेक्ट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x - 2।
अब ये फंक्शन है, अब इसमें अनडिफाइन वाली सिचुएशन नहीं है, अब ये फंक्शन सिर्फ कॉम्प्लेक्स बन सकता है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ 1 - 2 तो आंसर हमारे पास -1 आएगा, तो वो इस तरह से वैल्यू हमारे पास आयोटा में आना शुरू हो जाएंगी। तो जो इस तरह के फंक्शन होंगे स्क्वायर रूट वाले, हमने क्या करना है, उसमें ये जो x - 2 है उसको पॉजिटिव ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखना है। जब ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की सारी वैल्यूज जो आएंगे उस पर ये फंक्शन जो होगा इमेजिनरी नहीं बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोडोमेन। जो सेट y होता है वो टोटल जो हम सेट लेते हैं वो टोटल सेट y वो कोडोमेन होगा, और जो सेट ऑफ इमेजेस का सेट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, इमेज कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ इसकी, यहाँ पे सेट B हमारे पास है A B C। अब B पूरा सेट अगर हम कंसीडर करते हैं तो वो कोडोमेन है, और अगर सिर्फ हम रेंज को कंसीडर करेंगे तो वो हमारे पास A और B आएंगे। यानी जो इमेजेस आ रहे होते हैं वो हमारे पास रेंज होती है, और जो पूरा सेट हमारे पास होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। तो हमारे पास जो सेट पुट y टोटल होगा वो हम क्या कहेंगे, उसको कोडोमेन कहेंगे। रेंज अब मैं बता चुकी हूँ, जो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज विच द डिपेंडेंट वेरिएबल में टेक। अब जो वैल्यू y की आएंगी या जो इमेज उसके बनेंगे उसको हम कहेंगे रेंज, और टोटल सेट y को हम क्या कहेंगे, कोडोमेन। नोट है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन आइदर प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सेट। रेंज इज आल्सो कॉल्ड द सेट ऑफ इमेजेस। अब यहाँ देखें, रेंज जो होगा कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। अब कोडोमेन यहाँ पे क्या है, A B C, लेकिन इसकी रेंज क्या है, सिर्फ A B। तो A B जो है वो A B C का प्रॉपर सबसेट है यहाँ पे। यानी कि कहने का क्या मकसद है, यहाँ पे रेंज जो है वो सबसेट होगा कोडोमेन का। कोडोमेन बड़ा सेट होगा, उसमें से जो इमेजेस बनेंगी वो हमारे पास क्या होंगी, रेंज होंगी। नेक्स्ट है रियल वैल्यूड फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी रियल वैल्यूड इफ बोथ द डोमेन एंड रेंज आर रियल नंबर्स। अगर डोमेन और रेंज किसी फंक्शन की रियल आए तो उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन कैन बी थॉट एज अ कंप्यूटिंग मशीन एफ दैट टेक्स एन इनपुट x, ऑपरेट on it in some way and produces exactly one output। यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फंक्शन एक मशीन के तौर भी काम कर सकता है। हम उसको कोई इनपुट दे रहे हैं, वो उस पर ऑपरेट होगा और वो हमें आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। दिस आउटपुट f of x इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ f एट x और द इमेज ऑफ x अंडर f। इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ f एट x। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ्स ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। ग्राफ क्या होता है, अब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं फंक्शन में, हमारे पास y की वैल्यूज आ रही हैं। इन x और y की जो वैल्यू पे जो पॉइंट्स बन रहे हैं, अब उन सबको हम इकट्ठा कर लें तो हमारे पास उसका ग्राफ आ जाएगा। इफ़ f इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द रियल नंबर्स, रियल वैल्यूड फंक्शन वही होगा जिसके डोमेन और रेंज हमारे पास रियल होगी। देन द ग्राफ ऑफ f इन द xy प्लेन इज डिफाइंड टू बी द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू f ऑफ x। y इज इक्वल टू f ऑफ x हमारे पास एक इक्वेशन होगी, उससे जो ग्राफ जनरेट होगा वो ग्राफ होगा वही बनेगा। द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन f इज द सेट ऑफ पॉइंट्स x y इज इक्वल टू f ऑफ x। यानी इन सारे पॉइंट्स को हम कंसीडर कर लेंगे, इन सब पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास ग्राफ बनेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ये एक हम फंक्शन इक्वेशन ले लिया, y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब यहाँ x की वैल्यू 0 होगी तो y हमारे पास 1 है। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, तो ये वाला पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y हमारे पास 3 आएगा, x की वैल्यू 3 लेंगे तो y 4 आएगा। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँगी तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब ये ग्राफ कैसे आ रहा है, y इज इक्वल टू f ऑफ x के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको कंसीडर करके हम ज्वाइन करने से जो आंसर आएगा वो हमारे पास ग्राफ होगा। x is the domain of f in the Cartesian plane for which x y is an order pair of f। यानी हम x की वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, y का आंसर देखेंगे क्या आ रहा है, फिर x और y के पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। इनको पॉइंट्स मिलाने से जो लाइन या जो कर्व बनेगा वो उसका ग्राफ होगा।